17 दिन हजारों मिसाइलें और मिडिल ईस्ट आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। युद्ध कैसे शुरू हुआ हम आपको बताते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन के तहत हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट और कमांडर सेंटर को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने इन हमलों में टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। ईरान ने जवाब दिया और तुरंत पलटवार किया। अब तक ईरान 290 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 500 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ दाग चुका है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। हमले में बहरीन, यूएस नेवी 5th फ्लीट बेस, कुवैत, अमेरिकी सैन्य बेस, यूएई के कई शहरों पर ड्रोन हमले। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और कई मौतें हुई हैं। मौत के डराने वाले आंकड़े इस युद्ध में हुए हैं। 2000 से ज्यादा नागरिक ईरान में मारे गए हैं। हजारों इमारतें और नागरिक ठिकाने नष्ट हुए हैं। हजारों लोग घायल हुए हैं। इजराइल और अमेरिकी सेना को भी कुछ नुकसान हुआ है और सैनिक मारे गए हैं। सबसे बड़ा विवाद यह है कि जब ईरान के मिनाफ शहर में एक स्कूल पर हमला हुआ, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 170 बच्चे मारे गए। मलबे में अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल के टुकड़े मिले। इस घटना ने पूरी दुनिया का गुस्सा भड़का दिया। यह जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन भी अब इस संघर्ष के चपेट में आ चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध बढ़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध का मैदान बन सकता है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई यह जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रह गई है। यह शक्ति, तेल और परमाणु ताकत की लड़ाई बन चुकी है। और अगर यह युद्ध नहीं रुका तो इतिहास इसे शायद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में याद करेगा।